लूप ऑन कर देती है। फिर वे अपने रोबोट की हेल्प से एंटी चैम्बर की कंक्रीट स्लैब को हटाते हैं और फिर एंटी चैम्बर में प्रवेश कर जाते हैं। अब वे तिजोरी में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वे सभी तिजोरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब उनका प्लान था कि सभी डिब्बों में से गहने निकालकर उन डिब्बों को वापस उसी जगह पर रखना है ताकि सीसीटीवी ऑन होने पर सब कुछ पहले जैसा दिखे। वे सभी गहनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे सभी गहनों की डिटेल के आगे टिक मार्क भी कर रहे थे ताकि कोई भी गहना यहीं पर ना रह जाए। बर्लिन कहता है यही चीजें तो है जो जिंदगी को जीने के लायक बनाती है। फिर डेमियन कहता है तुम जैसे जलील इंसान को क्या पता जिंदगी किस तरह जी जाती है। तुम तो 3 दिन किसी दूसरे की बीवी के साथ गुजार कर आ रहे हो और तुम्हारी खुद की बीवी किसी और के साथ चली गई। ये बात सुनकर सब लोग चिंता में हो जाते हैं कि कहीं मिशन खराब ना हो जाए। बर्लिन कहता है हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर डेमियन कहता है किसी की जिंदगी खराब करना मोहब्बत नहीं होती। फिर बर्लिन कहता है आपकी बीवी आपके साथ सिर्फ इसीलिए टिकी है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। ये बात सुनकर डेमियन बर्लिन को मारने की कोशिश करता है और इस दौरान एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स गिरने की आवाज मार्क सुन लेता है। वो गार्ड से पूछता है क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। फिर गार्ड कहता है वो स्टील के फैलने की आवाज है। अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर कैला बताती है कि उन्होंने ये आवाज सुन ली है। मार्क तिजोरी के गेट को कान लगाकर सुनता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है कि अब तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट बाद ही खुलेगा। फिर वो एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कैला बताती है कि वे एंटी चैम्बर खोल रहे हैं। फिर वे तिजोरी की दीवार को नीचे करके कंक्रीट वाल वापस से फिट कर देते हैं और चैम्बर के सीसीटीवी का लूप ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में जाकर देखता है